अच्छा, तो दोस्तों हम हमारे फर्स्ट पेपर की सीरीज में अब ये हमारा दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूजीसी नेट के प्रथम पेपर नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर पेपर्स लास्ट 14 ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना इसका समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलो तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्लास। निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा संबंधित नहीं है? इंटरनेट की सूचना सुरक्षा संबंधित नहीं है। डेटा एन्क्रिप्शन, वाटरमार्किंग, डाटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो भंडारण की सबसे बड़ी इकाई में जैसे इसमें टेराबाइट राइट है, ये टीबी होता है, मेगाबाइट, एमबी, किलोबाइट, केबी, गीगाबाइट, जीबी। हम देखते हैं कि 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी। तो इनमें सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है, तो टेराबाइट इसका राइट आंसर है। बिट का तात्पर्य है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय डेटा संरचना नहीं है? बाइनरी ट्री। राइट आंसर रेखीय डेटा संरचना, क्योंकि एरे, क्यों और स्टैक ये रेखीय डेटा संरचनाएं, बाइनरी ट्री रेखीय संरचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? नेटवर्क का उपकरण नहीं है, तो राउटर, स्विच, हब, सीपीयू नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न में से निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो कंपाइलर का काम होता है उच्च स्तरीय भाषा को परिवर्तन करने में काम लिया जाता है कंपाइलर, जो कि महान भारतीय सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाई जाती है? तो सोन चिड़िया राजस्थान में पाई जाती है, थार के मरुस्थल में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? तो सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना एवरेस्ट पर्वत पर की गई। सबसे अधिक कज्जल कालिक किससे निकलता है? तो तापीय शक्ति संयंत्र। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र से। निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है? सौर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बाढ़ सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा है। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? जो कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्रवाई का संचालन होता है। तो संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में उपयोग ली जाने वाली भाषा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा समूह चर्चा। भारत की संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान करती है औपचारिक शिक्षा प्रणाली का 25%। कथन ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए। कारण, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। हाँ, ये राइट है। ए आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का ज्ञान, एक तो ये सही है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। विषय पर अधिकार, ये भी होना चाहिए। 2, 3 और 4, 2, 3, 4, सी आंसर राइट है। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिक स्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए? NCTE और NAAC, राइट आंसर। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है, तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, यानी कि सर्वांगीण विकास, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान, विकास में योगदान। सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है, माइक्रो टीचिंग। कब प्रभावशाली होगा? अध्यापन अभ्यास के दौरान, जब बीएड या डीएलएड के दौरान छात्र अध्यापकों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब माइक्रो टीचिंग यूज ली जाती है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 मिनट के अध्यापन का समय दिया जाता है, जिससे कि छात्र अध्यापक अपने अध्यापन को अच्छा कर सके। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? अनुशासन। एक रद्द परिकल्पना न्यूल हाइपोथेसिस है जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है क्या कहेंगे? ऐतिहासिक शोध। ऐसा शोध जो अतीत के अध्ययन क्या खोज करता है उसे ऐतिहासिक शोध कहते हैं। क्रियानिष्ठ शोध है शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, क्रियानिष्ठ शोध कहलाता है। निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं जापान। अमौखिक संचार का कालानुक्रम है, पहले संकेत, प्रतीक, कूट और रंग, राइट आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? टेलीपैथी प्रौद्योगिकी, राइट आंसर। संचार वर्ताकार कब हो जाता है? जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। निम्नलिखित में से किस साइट ने सन 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑरकुट, राइट आंसर। आज हमने दूसरा चैप्टर पूरा कर लिया। यूजीसी नेट की इस श्रृंखला में हमने 2008 व 2009 दोनों के पेपर पर डिस्कशन कर लिया और आगे के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके।